वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी आपकी हिंदी पूछी जाएगी। जैसे कि वीडियो का एग्जाम है, बीआरओ का एग्जाम है, आरओ एआरओ का एग्जाम है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के तहत होने वाला जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। यहाँ पर अनेक शब्दों में एक शब्द में हमने खा वर्ण तक के कवर किए थे। खा वर्ण की देखिए, इसके बाद गा वर्ण की देखिए। आज उसके आगे देखेंगे खा से बनने वाले अनेक शब्दों को, एक शब्द जो भी हैं वो भी देखेंगे, कवर करेंगे उसको। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाक्य दिया गया है घूस लेने वाला, तो घूस लेने वाला कहलाता है घूसखोर। घास छीलने वाला घसियारा कहलाएगा। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील कहलाएगा, जो कि पदार्थ घुलने योग्य है, जैसे कि नमक, चीनी या पानी में घुलनशील पदार्थ हैं, तो इनके लिए घुलनशील शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला यह घटनावली कहलाएगी। जिसे देखकर घृणा से उत्पन्न होती है उसे घृणित कहेंगे। जैसे कि कोई वस्तु है और उसे देखकर आपको घृणा हो रही है, तो उस वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे यह घृणित है, घृणित शब्द का प्रयोग करते हैं। घृणा किए जाने योग्य घृण्य, घृणित या फिर घृणास्पद कहलाएगा। इसके आगे यहाँ पर देखेंगे अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना या फिर घुइंसा कहलाता है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों का दान देने वाला ब्राह्मण घाटिया कहलाता है। यहाँ पर घाटिया है, बड़ा घा है, घटिया नहीं है, घाटिया है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ें इसको। इसके बाद अगला जो वाक्य है वो है थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या फिर वस्तुओं का जमाव घिचपिच कहलाता है। थोड़ी सी जगह है, जैसे कि थोड़ा सा एक कमरा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, या फिर कहीं पर आप किसी फंक्शन में गए हैं, छोटे से कमरे में वो फंक्शन हो रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या घिचपिच हो रही है। तो वहाँ पर क्या, जैसे कि छोटी सी जगह है, वहाँ पर कई सारे लोग आ जाए, तो वहाँ घिचपिच शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी कहलाएगी। जिसकी घोषणा की गई उसको घोषित कहेंगे, और वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता है उसको घर फोड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द देखे हमने। इसके बाद इसके आगे देखते हैं। इसके बाद चा वर्ण से बनने वाले शब्द देखेंगे। सबसे पहला वाक्य दिया गया है चैतन्य स्वरूप की माया, इसको ची द्विलास कहा जाएगा या फिर चिर द्विविलास कहा जाएगा। अगला वाक्य है रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय कहलाता है। चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाएगा। करुण स्वर से चिल्लाना चीत्कार कहलाता है। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया कहलाता है। चारों ओर की सीमा चौहद्दी कहलाती है। हद यानी कि सीमा, और चारों ओर की सीमा चौहद्दी। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर को जाते हैं उसको चौराहा कहते हैं। बरसात के 4 महीने चतुर्मास या फिर चौमासा कहलाते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसको चिकित्सक कहते हैं, चिकित्स्य। चिकित्सा करने योग्य उसको चिकित्स्य कहेंगे। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे उसको चल कहा जाता है। जो जीव चलने वाले हैं उसको चर कहा जाता है। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती कहलाता है, चक्रवर्ती राजा, जो कि सारे पृथ्वी पर राज करता हो उस राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र या फिर सुदर्शन हो उसको चक्रपाणी या फिर चक्रधारी कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य है जिसका चिंतन या फिर जिसकी चिंता करना उचित हो उसको चिंतनीय कहेंगे। आंखों को भाने वाला या फिर अच्छा लगने वाला चक्षुष्य कहलाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाता है। इसके बाद अगला वाक्य है चित्त को चुराने वाला, यह चित्त चोर कहलाएगा। चित्त यानी कि हृदय, यानी कि आपका मन को चुराने वाला चित्त चोर कहलाता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाएगा। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी कहलाएगा। और इसके बाद है जो सदा से चला आ रहा हो उसको चिरंतर या फिर शाश्वत कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित कहा जाता है। अब यहाँ पर और आगे देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है जिस देवता की 4 भुजाएं हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं उसको चतुष्पद या फिर चौपाया कहा जाता है। 4 पैर वाली वस्तु, जैसे कि स्टूल हुआ, टेबल हुआ, कुर्सी हुई, उसको चतुष्पद या फिर चौपाया कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा या फिर चंद्र है उसको चंद्रशेखर कहेंगे। शेखर यानी कि सिर, चंद्र यानी कि चंद्रमा। जो चक्र को धारण करता है चक्रधर। कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसको चंद्रमास कहते हैं। चीते या फिर चित्रक का पेड़ आग्रमास कहलाता है। जो चर्चा का विषय है उसको चर्चित कहेंगे। जो स्वार्थवश किसी का गुणगान करे उसको चाटू काट कहते हैं। चाटू यानी कि चतुर व्यक्ति।
चापलूसी करना या फिर स्वार्थ के बस होकर गुणगान करना किसी व्यक्ति का, तो उसको चाटुकाट कहते हैं, या फिर चापलूसी वाली बात करना। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थ धन अंश से, चतुर्थ प्लस अंश से मिलकर बना है चतुर्थांश, तो चतुर में अंश जोड़ दिया। इसके बाद है मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, उसको चतुर्थी या फिर चौथ कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि उसे चतुर्दशी कहते हैं। चतुर्दशी यानी कि 14वीं तिथि, 14th नंबर का जो डेट होती है उसको चतुर्दशी कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसको चंपू काव्य कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो कपड़ा बहुत फटा हो उसको चिथड़ा कहेंगे। चीन में बनने वाला या फिर चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा चीना सुंक कहलाता है, चीना सुख। अगला वाक्य है जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया उसको च्युत कहा जाता है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाएगी। इसके बाद अगला वाक्य है चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया आ जाए या फिर उसका कुछ भाग या फिर सारा भाग दिखाई ना दे, तो वहां पर प्रयोग में लाते हैं चंद्र ग्रहण। जिसकी चूड़ा या फिर बालों में चंद्रमा हो चंद्रचूड़ कहलाएगा। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल से ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जो कि मूल ब्याज पर भी ब्याज लगे तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने चा से बनने वाले शब्द देखे, इसके बाद छा से बनने वाले शब्द देखेंगे और उसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।